पौष माह का शुभ समय, जब धरती पर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जब प्रकृति अपने भीतर एक गहराई लिए शांत होकर बैठी रहती है, जब वातावरण में एक विशेष प्रकार की स्थिरता होती है, उस समय शुक्रवार प्रतिपदा का दिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां मनुष्य के कर्मों को बहुत ध्यान से स्वीकार करती हैं और बहुत जल्दी फल देती हैं। कहा जाता है कि इस समय किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी कई गुना बढ़कर लौटता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने पौष शुक्रवार प्रतिपदा के दिन चींटियों को भोजन करवाने को एक अत्यंत पावन और शुभ कर्म बताया है। यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि एक महान करुणा का कार्य है, एक ऐसी क्रिया जो हमें अंदर से बदल देती है, हमारे मन, बुद्धि और हमारे कर्म को शुद्ध करती है। यह वह क्रिया है जो बताती है कि ब्रह्मांड में हर प्राणी महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। कहते हैं कि चींटी छोटी जरूर है, लेकिन उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। चींटी का जीवन बहुत अनुशासित और परिश्रम से भरा होता है। वह एक एक दाने को जोड़कर अपना संसार बनाती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं करती, कभी आलस नहीं करती। वह सिर्फ अपना काम करती रहती है। जब हम पौष माह के इस शुभ समय में विशेष रूप से शुक्रवार प्रतिपदा को चींटियों को आटा, चीनी, गुड़ या कोई भी शुभ पदार्थ खिलाते हैं, तो हम केवल भोजन नहीं देते, हम चींटियों के माध्यम से ईश्वर की सृष्टि की सेवा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिसने एक बार भी प्रेम से किसी भूखे जीव को भोजन खिलाया, उसने सीधे ईश्वर को प्रसन्न किया। यह कर्म छोटा लगता है, लेकिन इसका फल अद्भुत होता है। बहुत सारे तांत्रिक, ज्योतिषी और विद्वान कहते हैं कि चींटी को भोजन कराना विशेष रूप से ग्रह बाधाओं को शांत करता है। अगर किसी के जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हों, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, पैसा टिकता न हो, घर में मनमुटाव रहता हो, मानसिक बेचैनी बढ़ती रहती हो, मन बार बार डगमगाता हो, व्यवसाय में गिरावट हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, तो पौष शुक्रवार प्रतिपदा का यह छोटा सा उपाय जीवन बदल देता है। चींटियों को खाना खिलाने से माना जाता है कि शनि की बाधाएं कम होती हैं, राहु केतु शांत होते हैं और मनुष्य का कर्म क्षेत्र साफ होने लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत चमत्कार घट जाएगा, लेकिन ऊर्जा बदलने लगती है, वातावरण बदलने लगता है, मार्ग खुलने लगते हैं, अनदेखी रुकावटें हटने लगती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे अन्नदान की श्रेणी में रखा गया है। अन्नदान को सर्वोत्तम दान कहा गया है, क्योंकि यह सीधे किसी जीव के जीवन को सहारा देता है। लेकिन जब ये दान छोटे जीवों को दिया जाए, जो बिना आवाज के, बिना मांग के अपना जीवन चलाते हैं, तो इसका फल और भी बड़ा माना गया है। आप जब अपने हाथ से चीनी या आटा या गुड़ जमीन पर चींटियों के लिए रखते हैं, तो उस क्षण आपके मन में जो करुणा उठती है, वही आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। ईश्वर का असली स्वरूप दया है, और चींटियों को खिलाने का यह सरल सा कार्य उसी दया का विस्तार है। चींटियों को खिलाने का एक गुप्त रहस्य भी बताया जाता है। कहा जाता है कि चींटी धरती के बहुत गहरे कंपन को पकड़ लेती है। वह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को समझती है, वह तुओं को पहचानती है, वह बदलावों को महसूस करती है। जब हम चींटियों को प्यार से भोजन देते हैं, तो वे अपने कंपन के माध्यम से हमारे आसपास की
नकारात्मक ऊर्जा को साफ करती है। किसी भी घर में अगर लगातार अनबन हो, तनाव हो, आर्थिक समस्या हो या मन शांत रहता हो, तो इस उपाय से घर के भीतर की ऊर्जा हल्की होने लगती है। पौष माह में तो ये प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति ऊर्जा को ग्रहण करने की मुद्रा में होती है। बहुत से बड़े साधु संत कहते हैं कि चींटियों को भोजन देना सिर्फ एक उपाय नहीं, एक साधना है। साधना का अर्थ है खुद को बदलना, खुद को शुद्ध करना, खुद को विनम्र बनाना। जब आप इतने छोटे प्राणी को सम्मान देते हैं तो आपके अंदर का अहंकार घुलने लगता है। अहंकार ही सारी परेशानियों की जड़ होता है। जब मनुष्य का अहंकार कम होता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है, अवसर बढ़ने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, कामों में गति आने लगती है और मनुष्य की किस्मत भी बदलने लगती है। पौष शुक्रवार प्रतिपदा के दिन चींटियों को खिलाने से परिवार में शांति आती है। कई घरों में छोटे छोटे झगड़े रोज होते रहते हैं, कोई वजह नहीं होती लेकिन मन खिंचा रहता है। ऐसे घरों में यह उपाय बहुत लाभ देता है। माना जाता है कि उस दिन चींटियों को दिया गया आटा चीनी घर से मानसिक तनाव को खींचकर ले जाता है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका अनुभव करने वाले जानते हैं कि इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब परिवार में शांति होती है तो हर काम में सफलता मिलने लगती है। चींटियों को भोजन देने का एक और आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य छोटे जीवों की रक्षा करता है उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करते। जब हम किसी को बिना स्वार्थ के देते हैं तो वह दान ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करता है और वही तरंग हमें वापस लौटती है। इसी को कर्मफल कहा जाता है। चींटियों को भोजन देने का यह साधारण सा दिखने वाला कर्म वास्तव में विशाल आशीर्वाद को आकर्षित करने का माध्यम है। पौष माह में यह उपाय इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह महीना देवताओं का विश्राम काल भी माना गया है। इस समय मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक सत्कर्म देवताओं को अधिक प्रिय लगता है। अतः अगर किसी को आर्थिक तंगी हो, कर्ज बढ़ गया हो, सौभाग्य साथ ना दे रहा हो, घर में बरकत ना हो, नौकरी व्यवसाय में मन मुताबिक परिणाम ना मिल रहे हो, तो पौष शुक्रवार प्रतिपदा को चींटियों को आटा, चीनी या गुड़ खिलाना अद्भुत लाभ देता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि चींटियां देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। वे मेहनत सा